मस्जिद के जानिब पश्चिम जो बैरिकेटिंग है उसके अंदर 2 मज़ार हैं जो सदियों सैकड़ों वर्षों से ऊर्ध्व होता चला आ रहा था, जो 90 में आकर के बंद हो गया। कि जो आज तहखाने में पूजा करने का इजाज़त दे दिया गया कि उन मूर्तियों को पूजा भोग कराई जाए, जबकि उस तहखाने में कुछ था ही नहीं। कोई एक रिपोर्ट तो दिखा दे, व्यास जी का तहखाना कभी था ही नहीं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद अब एक नया मामला सामने आ रहा है। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन अब इसको और मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। हमारे साथ मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं, ये वादी हैं और ज्ञानवापी परिसर में उर्स 1990 तक होता था, इनका कहना है वो फिर से शुरू होना चाहिए। यही आपका मुकदमा है जी। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग ये है कि सदियों सदियों से उर्स होती थी, जो ज्ञानवापी कैंपस में है जानिब पश्चिम, मस्जिद के जानिब पश्चिम जो बैरिकेटिंग है उसके अंदर 2 मज़ार हैं जो सदियों सैकड़ों वर्षों से उर्स होता चला आ रहा था, जो 90 में आकर के बंद हो गया। सन 90 में बंद हो गया किन्हीं कारणों से, और उसका हमने मुकदमा किया कि भैया हमें भी इजाज़त दिया जाए उर्स करने, फातिया पढ़ने, चादर चढ़ाने, और इस सब को लेकर के हम लोगों ने एक मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ किया गया, जो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वर्तमान समय में FTC सर के यहाँ चल रहा है, जिसमें 26 फरवरी डेट लगी है। तो कहने का मतलब है कि अब हाँ, उसी में हमारे में पक्षकार 6 लोग को बना दिए। उनके खिलाफ हमने रिवीजन किया जिला जज महोदय के यहाँ। रिवीजन हमारा एडमिट हुआ, डिवीज़न नंबर है 29/23, जो 7वां ADJ साहब के यहाँ हमारा चल रहा है। एक मुकदमा जो मूलवाद है, जो व्यास जी के लोग कहते हैं, वो भगवान विश्वेश्वर के नाम से वह मुकदमा है। व्यास जी तो दूसरे नंबर के पर वादी हैं। वादी नंबर 1 वादी तो भगवान जी हैं, वादी नंबर 2 ये हैं व्यास जी, ये मूलवादी नहीं हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि जो आज तहखाने में पूजा करने का इजाज़त दे दिया गया कि उन मूर्तियों को पूजा भोग कराई जाए, जबकि उस तहखाने में कुछ था ही नहीं। कोई एक रिपोर्ट तो दिखा दे, व्यास जी का तहखाना कभी था ही नहीं। ये गंगा जमुनी तहजीब कहिए हिंदू मुस्लिम एकता की, जिसकी सज़ा आज मुस्लिम समाज के लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि ये लोग को जब कोई दिक्कत होती थी, कभी बाढ़ आती थी, इनका पूजा नहीं हो पाता था, तो जगह के लिए कहते थे तो होता कि आप भैया बगल में बैठ के कर लो, तो कभी एतराज़ नहीं कर, क्योंकि कल खुली हुई ज़मीन थी। व्यास जी का मकान मस्जिद से जानिब पूरब 2-3 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मगर आज के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सब तो पूरा वही है, कॉरिडोर बन गया। नहीं, पहले गली में हुआ करता था। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश का नतीजा है कि माननीय न्यायालय को धोखे में रख करके एक आर्डर पारित करा लेना 31 तारीख को, और करा करके उसमें हाल जाना हमारे मस्जिद में। वो मस्जिद का जगह है और हम समझते हैं कि 570 साल के आसपास हो गया इतिहास के मुताबिक कि जो हमारी मस्जिद थी आज भी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो कल भी रहेगी, जिसमें ये लोग हल के पूजा कर रहे हैं। अब न्यायालय का आदेश है, मगर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यायालय ने किस आधार पर आर्डर कर दिया। आप सीधे आर्डर में लिखते हैं कि वहाँ जो मूर्ति है उसका पूजा पाठ भोग कराइए, जबकि उस कैंपस में कोई मूर्ति है ही नहीं है। किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो दिखा दे कि उस कैंपस जो दक्षिणी तहखाना है वो व्यास जी के नाम से पहले से प्रचारित किया गया, प्रचारित करके अब उस पर गेम किया गया। ये एकदम गलत बात है, गलत संवैधानिक तरीका ये नहीं है। ये ज्यादती हो रही है न्यायालय के आड़ लेकर, न्यायालय को धोखे में रख करके। और मुस्लिम पक्ष भी लड़ रहा बराबर, हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम लोग अमन अमान के कायम रखने वाले लोग हैं। हम लोग शांति व्यवस्था बना के, कानूनी लड़ाई है उसे लड़ा जाएगा, आखिर तक लड़ा जाएगा। क्या लगता है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगी? 6 फरवरी को सुनवाई है उसमें। भाई अब तो आदमी संशय में हो गया ना। उम्मीद तो न्यायपालिका से लगाए है, ये है बगैर न्यायपालिका को लगाए संविधान में विश्वास रखे देश में कैसे आदमी निवास कर पाएगा। मगर सवाल ये है कि न्यायपालिका का पूर्ण अधिकार है, तो न्यायपालिका पे कुछ बंदिशें भी हैं, जिसे बगैर साक्ष्य का कोई जजमेंट कैसे पास हो जाएगा। व्यास जी के तहखाना को उसमें जिला जज महोदय ने हवाला दिया है, न्यायपालिका पर हम अंगुली उठा नहीं सकते। मगर जो चीज़ को हमको नॉलेज है मुकदमे का, हम उस पर बतियाएंगे। जिस व्यास जी की बात चलाई जा रही, जो 91 से उनके मुकदमे टाइटल सूट है, वो विचाराधीन है। आप एक 2023 में मुकदमा लाते हैं जिसका मुकदमा नंबर है 34/23, और उसी में 17 तारीख को जिला अधिकारी को रिसीवर आप घोषित करते हैं, माननीय न्यायालय करती है। और फिर 31 तारीख को उसमें पूजा पाठ किया जाती, जबकि उसमें मूर्ति है ही नहीं है, तो जजमेंट में मूर्ति आई कहाँ से? तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि 17 जनवरी को जब फैसला आया था डीएम को रिसीवर बनाने का, उसी समय आपको वहाँ जाना चाहिए था। आप नहीं गए, गलती किए थे? नहीं, गलती नहीं, तैयारी आदमी कर रहा था, इतना जल्दी नहीं था। उसको बहुत सीरियसली मुसलमान कभी नहीं लिए। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, SI रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि खुदाई होगी।
मगर सहयोग किए एसआई का कि जो भी तथ्य हो सामने आए। मुस्लिम पक्ष हरदम साथ में रहा, पीछे की खुदाई आप किए, साथ में किए, किसी का आर्डर था नहीं, आर्डर था ना, मगर मुस्लिम पक्ष के सहयोग से ही न किए आप। ताखाने में आप खुदाई किए, मलबा निकाले, मलबे में पाए गए मूर्ति को आप एविडेंस बना रहे हैं। वहाँ मूर्तियों की दुकान हुआ करती थी, जो बनारस के लोग नहीं है वो क्या जानेंगे। ठीक है, अब उर्स को लेकर आपकी क्या मांग है और ये अगली सुनवाई कब और कहाँ है? हमारा जो है एफटीसी कोर्ट में चल रहा बनारस में, और हमारे 26 फरवरी को डेट लगा है। क्या उम्मीद किया जाए, क्या संशय की तरह अब लगता है, इसलिए लगता है कि बगैर कागज का आप सबूत दे रहे हैं, बगैर एक भी किसी भी दावे में एक भी साक्ष्य नहीं लगाए गए हैं। अगर लगाए हो तो बता दें, किसी भी दावे में। यही राखी सिंह में आप जांच करा रहे हैं, हमारे वजू खाना को आप शिवलिंग जैसा आकार कह के, यहाँ न्यायालय हमको अवसर भी नहीं देता। बगैर सुने दिवाकर जी थे, शॉर्ट एप्लीकेशन पर आप ऑर्डर कर देते हैं कि वहाँ शिवलिंग जैसा आकार प्राप्त हुआ, उस जगह को सील कर दिया जाए। बताइए, आपके ही आर्डर से वहाँ कमीशन की कार्रवाई चल रही है, अब बीच में एप्लीकेशन पड़ता है। आपने ये भी नहीं मुनासिब समझा, क्योंकि न्यायालय है भाई, उनके पास पूर्ण अधिकार है, वो जो चाहे सो करें। पूजा पाठ शुरू हो गई, उर्स शुरू होना चाहिए, आपकी मांग है ये? हमारा तो न्यायालय में मुकदमा है, बिल्कुल न्यायालय से हमें उम्मीद है कि हम इजाज़त होगा तो हम उर्स करेंगे, नहीं इजाज़त होगा नहीं करेंगे। हम क्या उम्मीद बनाएं, किससे उम्मीद करें, जब हमारे पास 6 पेपर हैं, एविडेंस है, उसके बावजूद आप नहीं दे रहे हैं। यही विष्णु शंकर जैन हमारे में लिखे हैं कि हमारे मजार नहीं है, साधु संतों का समाधि स्थल है, और कोई एक पेपर नहीं दे पाए। और एसआई में भी कहीं साधु संतों का समाधि स्थल नहीं आया। क्या बात कहा जाए, बताइए। पीछे सफाई में 300 टुकड़े मिले, देश भर को मालूम है कि सैकड़ों मंदिर को मिसमार करके वहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया। वो जितने टुकड़े पाए गए सारे उसमें फेंका गया था, वो मलबा फेंका गया, उस मलबे में पाए गए सामान को एविडेंस बनाया जा रहा। ये क्या हो रहा। 1669 की बात आप करते हैं मसीर आलम की, जबकि वो फर्जी है। मसीर आलम में कहीं हुक्मनामा नहीं है। हम कहते हैं जिसके पास बहुत पेपर है सामने बैठ जाए ना, हमसे बैठ के बात कर ले, चिल्लहरों से नहीं, आराम से अकेले अकेले बैठाइए, अब बात किया जाए। अंजुमन के लोग इसको मजबूती से नहीं लड़ पाए ना, आज भी नहीं लड़ रहे हैं। मैं ये बात को चैलेंज से कह रहा हूँ कि अंजुमन के लोग ईमानदारी से लड़े। अब मुकदमा बेईमानी से लड़ी जाती है, जो सामने देखने में आ रहा है। लड़ना चाहिए, ईमानदारी से लड़ेंगे तो घर रहिए। अदालत में आए तो झूठ इतना बड़ी बोलिए कि सच लगे नहीं लगे। ये बताइए, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी पर आरोप लगता था, वही आरोप आप अंजुमन इंतजामिया पर लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। हम आरोप लगा रहे हैं को पैसा खा गए, हम आरोप लगाए को मिल गए गैर मुस्लिम से, हम यह नहीं। हमने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से मुकदमा लड़ा, नियम कानून से लड़ा, उसका उनको सजा मिला कि उस ताखाने में जो मस्जिद की प्रॉपर्टी है, जिसमें मस्जिद के लोग हम लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें ऑर्डर कर दिया गया। हमें आप बताइए, कोई भी न्यायालय का निर्णय साक्ष्य के आधार पर न होता है, उसमें कौन सा साक्ष्य लगाया गया, उन लोग से हम पूछ रहे हैं जो बहुत बोल रहे हैं। न्यायालय से नहीं पूछ रहे हैं, मतलब उन लोग से पूछ रहे हैं। मजबूती से नहीं लड़े? नहीं, मजबूती से कहीं ईमानदारी से लड़े ना, जो नियम कानून लगा दिए कि भाई, जब तो जान रहे थे कि हम उस दक्षिणी ताखाने में कुछ नहीं है, फिर आप ऑर्डर करते हैं कि मूर्ति का पूजा करिए। कहाँ से आपके पास आ गया, क्या हम अब कह नहीं पाएंगे? क्या उसका सर्वे जांच कराई गई थी कि इस ताखाने में है? क्या कोई सी रिपोर्ट आई थी कि उस ताखाने में मूर्ति है? क्या जिला जज महोदय पढ़े थे? कौन सा एविडेंस था जिस पर यह सिद्ध हुआ? अरे आपने तो ऑर्डर किया सर, आपके ऑर्डर का सम्मान तो करना है क्योंकि न्यायपालिका है, मगर आपके ऑर्डर से दूसरे लोगों के ऊपर क्या गुजरा? आपने तो मूर्ति रखवा दी ऑर्डर करके, उसमें मूर्ति था नहीं, आपने ऑर्डर करके मूर्ति रखवा के पूजा शुरू करा दिया। ये हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ। मगर तब भी मुसलमान न्यायपालिका का दामन नहीं छोड़ेगा, संविधान का दामन नहीं छोड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता रहेगा। वो हमारा कानूनी लड़ाई का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम लड़ते रहेंगे। वो हमारी मस्जिद 570 साल पहले भी थी, आज भी है, इंशाल्लाह परसों कल भी रहेगा। चलिए, तो मुख्तार अहमद अंसारी भावुक हो गए। इनका कहना है कि ये अपनी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे। खुद भी ये जो मूल मुकदमे में और उर्स शुरू कराने के मामले में वादी हैं। 90 तक इनका कहना है कि उर्स होता रहा था, उर्स होना चाहिए, और जो फैसला आया जिला जज की अदालत से, उससे ये कतई इत्तेफाक नहीं रखते। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।